ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर देश भर के कई राज्यों के किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। आंदोलन उग्रवादी रूप ले चुका है और इसी बीच किसानों का कई राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही है, जैसे कि दोस्तों कांग्रेस का समर्थन पूरी तरह से मिल ही चुका है। इसके अलावा लगभग 16-17 जो राजनीतिक पार्टियां है ना, वो दोस्तों किसानों का समर्थन कर रही है। उसके अलावा दोस्तों जो पंजाब के बॉलीवुड सिंगर वगैरह भी उनके समर्थन में उतर चुके हैं। दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज पूरे देश भर की किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक प्रकार की ताजा खबरें, और साथ ही दोस्तों भारत बंद को लेकर अब बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर भयंकर अपडेट सामने आया है दोस्तों, उसको भी जानेंगे इस वीडियो में। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा, और साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि आखिर किसान परिवार विरोध क्यों कर रहे हैं यार, क्योंकि दोस्तों कई जगह तो किसान जो है ना, वो उनका विरोध इतना ज्यादा उग्र रूप ले चुका है। रेल रोको आंदोलन चालू हो चुका है, ट्रेनों पर बैठे हुए हैं, पटरियों के ऊपर दोस्तों तंबू टेंट लगाकर किसान परिवार बैठे और यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, उसके बारे में भी समझेंगे। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों हमें दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़े और हम आप तक ऐसे ही रोज नई नई और काम की जानकारियों के वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किसानों के भारत बंद का राहुल गांधी ने किया समर्थन, कहा तीनों काले कानून वापस ले मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने देश भर में कृषि कानून को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, केंद्र सरकार किसानों की बात सुने और इस काले कानून को वापस लें। आपको बता दें कृषि कानून को लेकर देश भर में जो है वो किसान दोस्तों आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आइए साथ मिलकर आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने इसी के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। और वही नहीं दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधी है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि किसानों से एमएसपी छीनी जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, न तो दाम मिलेगा और न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है, हमें ये अन्याय जो है दोस्तों नहीं होने देंगे। इस तरह का कुछ बड़ा ऐलान किया है कांग्रेस ने। और इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार के किसानों को लगा जोरदार झटका, एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा मक्का। जानते हैं दोस्तों इसके पीछे क्या है बड़ी वजह? तो चुनावी ऐलान और कांग्रेस आंदोलन के बीच बिहार के किसानों के लिए एक निराश होने वाली खबर है। जी हाँ दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि इस साल भी यहाँ पर मक्के की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की नीतीश कुमार सरकार ने इसके लिए कोई भी प्रस्ताव ही नहीं दिया, जिससे कि दोस्तों बिहार के किसान भाई एक बार फिर से मक्का की जो उपज है वो स्थानीय व्यापारियों को बेचने के लिए ही तैयार रहे। बिहार में पहले ही ऐसे कई सारे उदाहरण सामने आ चुके हैं कि व्यापारियों ने एमएसपी से बहुत ही कम दाम पर खरीद करी है। आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर सरकार की तरफ से मक्का की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1850 रूपए रखा है। जी हाँ, 1850 रूपए के भाव पर सरकार जो दोस्तों समर्थन मूल्य के आधार पर मक्का की खरीद करती है, लेकिन व्यापारी संघ जो होते हैं ना, वो दोस्तों केवल 1100 रूपए 1200 रूपए इतने कम मूल्य पर खरीद रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित विपक्ष रोक रहा है कृषि विधेयक का रास्ता, मेघवाल जी का बड़ा ऐलान। और साथ ही किसानों को लेकर टिप्पणी करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ केस हुआ दर्ज। सबसे पहले दोस्तों पूरी खबरें जानेंगे, लेकिन आखिर में ये जान लेते हैं दोस्तों कि किसान परिवार आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है और सरकार ने किस तरह का कानून बनाया है जिससे कि किसानों का विरोध हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये पूरी जानकारी अपन समझेंगे ना, उसके बाद हमें इस बात को जानने का एहसास होगा कि आखिर किसान आंदोलन सही तरीके से कर रहे हैं या दोस्तों किसान गलत कर रहे हैं या किसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कृषि बिल के खिलाफ क्यों हो रहा है किसान आंदोलन। जानते हैं 7 पॉइंट्स के अंदर इसका पूरा सच। दोस्तों एक चीज तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसान परिवार कभी इतना उग्र और आंदोलनकारी नहीं होता है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां किसानों को भड़काती है, भ्रम पैदा करती है उसके दिमाग में, क्योंकि किसान परिवार जो होता है ना इतना जागरूक नहीं होता है, और दोस्तों जो जिस तरह से उनको भटका देता है ना, उसी रास्ते पर वो चलते चले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मोदी सरकार ने जो यहाँ पर किसान कानून बनाया था कि व्यापारी जो किसानों के खेत में जाकर सीधे उनकी फसल खरीद सकते हैं, इस तरह का कुछ कानून है। यानी कि किसानों को अपनी फसल को मंडी में बेचने की भी जरूरत नहीं है, व्यापारी मंडी के बाहर भी किसानों की फसल को खरीद सकते हैं, इस तरह का कानून है। एक तरफ से तो दोस्तों इस कानून से किसानों को बड़ा फायदा ही होगा, क्योंकि किसानों को न तो अपने खेत से फसल को मंडी में ले जाना होगा, उसके लिए कुछ खर्चा भी आएगा, किसान का टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर किसान परिवारों में क्या होता है कि एक फसल जब खेत पर निपट जाती है ना, उसके तुरंत बाद दूसरे फसल की बुआई करने का टाइम शुरू रहता है। मतलब 2 फसल के बीच में किसानों को अपनी फसल को बेचना भी होता है, दूसरी फसल भी उगाना होता है, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, खाद बीज लगाना पड़ता है, खेत को भी तैयार करना पड़ता है, तो किसानों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। इसी के मकसद से दोस्तों मोदी सरकार ने कानून बनाया है कि मंडी के जो व्यापारी है ना, वो दोस्तों सीधे किसान परिवारों से मंडी के बाहर से भी फसल जो है खरीद सकते हैं। लेकिन किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकार यानी कि खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर प्राइवेट खरीदार सीधे अनाजों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें
मंडियों से मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों मंडी में क्या होता है, अनाज के ऊपर 6 से लेकर 7% का टैक्स लगता है मंडी टैक्स के रूप में, और दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है जिससे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसलिए वहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर अभी फिलहाल मौन है। और वहीं दोस्तों अगर व्यापारी जो सीधा मंडी के बाहर से ही किसानों से कोई फसल खरीदता है ना, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि खेती की इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है। हालांकि एक तरफ क्या है कि टैक्स का जो भी भार पड़ता है वो पड़ता तो किसान परिवार पर ही है, क्योंकि व्यापारी तो अपनी जेब से देने का रहा, क्योंकि दोस्तों हर एक खर्च जो है ना वो किसानों के जेब से ही देना पड़ता है। अगर व्यापारी करता भी है ना, तो कहीं ना कहीं से दोस्तों किसानों के ऊपर से ही निकालता है, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो इसी को लेकर भी कुछ किसान परिवार आंदोलन कर रहे हैं, राज्य सरकारों को भी ये चिंता बनी हुई है। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि दोस्तों बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है ना, वो किसानों को भड़का भी रही है, उनको गलत गलत बातें बताकर भ्रम में लेकर भी दोस्तों उनको आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसी बीच अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान, किसानों के लिए कह दी इतनी बड़ी बात। जी हाँ, और इसी के साथ एक और बड़ी खुशखबरी भी यहाँ पर पूरे देश भर में किसानों के लिए निकल कर आ रही है कि किसानों के बैंक खाते में अब मिलेंगे सीधे 10-10 हजार रूपए। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोना और चांदी में से कौन सी धातु ज्यादा महंगी होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, सोना और चांदी में से कौन सी वस्तु ज्यादा महंगी होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें हाथों हाथ दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस गिवे के लिए कोई भी चार्जेस, कोई भी कुछ टैक्स वगैरह जो हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है, यानी कि ये गिवे जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि आजादी के दशकों बाद किसानों के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ किया है खोखले वादे, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान। यहाँ पर कृषि बिलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अनेक दशक यानी कि कई साल निकल गए, 40, 50, 70 साल निकल गए हैं, और दोस्तों इतने सालों तक कांग्रेस के द्वारा किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगाए गए, बड़े बड़े घोषणा पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया कि वो सारी बातें कितनी खोखली थी। देश अब इन सभी बातों को भली भांति जानता है, इसलिए किसानों को इनसे भ्रमित होने से बचना चाहिए। हमारी सरकार ने किसान के हित में इन बिलों को संसद से पारित किया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों का सरकार के अनुसार हित क्या है, यानी कि किसानों को फायदा किस चीज से है। यहाँ पर 3 नए कानून बनाए गए हैं। पहला कानून है दोस्तों कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल में प्रावधान किया गया कि किसान अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए आजाद होगा, यानी कि किसान के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा, वह स्वतंत्र होगा कि अपना प्रोडक्ट कहीं पर भी बेच सके। इस विधेयक में राज्य के अंदर और राज्य के बाहर यानी कि भारत देश के किसी भी कोने में किसान परिवार अपनी फसल को बेच पाएगा, और साथ ही इससे किसानों पर दोस्तों मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, और इस विधेयक के मुताबिक किसान देश में अपना उत्पाद कहीं पर भी बेच सके। तो दोस्तों एक तरफ से तो किसानों को बहुत ही बड़ा फायदा ही है इसी कानून से। और वही अगला कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर विधेयक अधिनियम 2020। चलिए इस विधेयक में क्या है, इस कानून में क्या है, तो आपको बता दें इस विधेयक में कृषि करार पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह बिल कृषि उत्पाद की बिक्री, फार्म सेवा और साथ ही कृषि बिजनेस फर्म पर मतलब कि एक्सपोर्टर के साथ जुड़ने पर किसानों को सशक्त बनाता है। किसान परिवार सीधा अपनी फसल को भारत के बाहर भी बेच सकता है। इस तरह का कुछ कानून लागू होने जा रहा है। और इसके अलावा तीसरा कानून लागू हुआ है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। मतलब इस बिल के अंतर्गत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। और माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मोदी सरकार का दावा है कि ये तीनों ही बिल किसानों के हित में है। इन विधेयकों के कानून बनने के बाद किसान अपनी उपज कहीं पर भी किसी को भी अपनी तय कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। अभी राष्ट्रपति को इन तीनों विधेयकों पर हस्ताक्षर करना बाकी है, और जिसके बाद से ही ये जो विधेयक है वो कानून बनेंगे। विपक्षी पार्टियां इन विधेयकों को यह कहकर विरोध कर रही है कि इनसे सिर्फ कॉर्पोरेट और बिजनेसमैन को फायदा होगा, न कि किसानों का। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ये विधेयक किसानों के फायदे के लिए है, तो फिर दोस्तों आखिर इनका विरोध क्यों हो रहा है, विरोध करने वाले कौन है? आइए जानते हैं दोस्तों इन कृषि विधेयकों के बारे में कि आखिर इनका विरोध क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि दोस्तों कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है। कृषि विधेयकों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी अकाली दल खुद इन विधेयकों का विरोध कर रही है, और दोस्तों इनका कहना है कि ये जो विधेयक है ना वो कानून बने तो ये एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस इस बिल के विरोध में पूरी मजबूती से खड़ी है। कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वह मंडी व्यवस्था खत्म करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करना चाहती है। जबकि दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर एक ही चीज आपको बता दें कि इन तीनों विधेयकों में कहीं पर भी दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का तो जिक्र ही नहीं होता है। मतलब दोस्तों एमएसपी तो किसी भी तरह से प्रभावित हो ही नहीं सकती। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन के बीच हुआ रबी सीजन के लिए एमएसपी का ऐलान। गेहूं का एमएसपी 50 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया। जी हाँ, यहाँ पर मोदी सरकार ने 2021-22 के लिए रबी बिक्री सीजन के लिए न्यूनतम
न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है। रबी फसलों में गेहूं और अन्य कुछ फसलें शामिल है ना। कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक गेहूं के एमएसपी में 50 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसे 1924 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1975 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है। मतलब गेहूं अब 1975 रूपए प्रति क्विंटल बिकेगा। जौ का जो समर्थन मूल्य वो 1600 रूपए कर दिया गया और साथ ही चना 225 रूपए महंगा होकर 5100 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है। किसान परिवारों को कितना बड़ा फायदा दिया है यहाँ पर मोदी सरकार ने। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार जो है ना वो अभी तक यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत 6,000 रूपए की सहायता राशि देती थी 2,000 रूपए की 3 किस्तों के रूप में। तो सरकार ने इसमें 4,000 रूपए और बढ़ा दिए हैं। अब यानी कि आपको 10,000 रूपए हर साल मिलेंगे, जो कि 2,000 रूपए है ना वो दोस्तों फसल बुआई के टाइम पर आपको दिए जाएंगे, रबी और खरीफ के फसल बुआई के समय पर। तो ऐसा करके सभी किसान परिवार जो कि दोस्तों खेती किसानी से जुड़े हुए हैं ना उनको अब 10,000 रूपए की सहायता राशि मिलेगी। और इसी बीच दोस्तों अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इन राज्यों में आज से शुरू हो गई है धान की खरीद। केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। तो साल 2020-21 की खरीफ मार्केटिंग सीजन यानी कि KMS में धान की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से प्रस्तावित थी, लेकिन हरियाणा और पंजाब में धान की अगेती कटाई को देखते हुए सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया और 26 सितंबर से दोनों राज्यों में धान की खरीद शुरू कर दी गई है। मतलब MSP के ऊपर सरकार तो खरीद शुरू कर ही चुकी है। ऐसे बिना फोकट में किसानों को भड़काया जा रहा है कि सरकार ये करेगी, वो करना चाहती है, किसानों का शोषण करना चाहती है। कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही कानून जो है दोस्तों हमारी नजर में तो किसानों के लिए फायदेमंद ही है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।